देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते एक सप्ताह में पूरे देश में 2000 से ज्यादा एक्टिव मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। दिल्ली में पहली मौत के बाद हड़कंप मच गया है। यहां 75 साल की महिला ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में कोरोना से हुई मरीज की मौत से पहले पेट में असहनीय दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। जांच में एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन पाया गया, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें आंतों में खाना, तरल पदार्थ या गैस के फ्लो में थोड़ी या पूरी रुकावट हो जाती है। ये एक ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ऐसे में महिला की तुरंत पेट की सर्जरी की गई। ऑपरेशन के बाद जब रूटीन टेस्ट किए गए तो कोविड की पुष्टि हुई, लेकिन बताया गया कि मरीज को पहले से कोई कोरोना के लक्षण नहीं थे, कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि 75 साल की एक महिला की मौत हो गई है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज गुप्ता भी कोरोना से पहली मौत पर, दिल्ली में जो पहली मौत हुई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। एक बार सुनिए पंकज गुप्ता इस मामले पर क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम, वो 60 की है, मेरी न्यूज में 70 प्लस थी और उनकी और मल्टीपल प्रॉब्लम भी थी। एग्जैक्ट रिपोर्ट अभी आधे घंटे में आ जाएगी, उनको और क्या क्या मल्टीपल प्रॉब्लम थी तो वो उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा। कौन से हॉस्पिटल में थी सर? ये जानकारी अभी सब जानकारी आ जाएगी। मैं आपके पास बीच में बैठा हूँ, सारी जानकारी आपको दूंगा। थैंक यू। जानकारी सामने आई है कि जिसमें पाया गया कि 75 साल की महिला को कई परेशानियां थी। कोविड की पुष्टि हुई, जिसको देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि महिला की मौत का कारण सिर्फ कोविड था, लेकिन सारी जानकारी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मिल पाएंगी कि महिला की मौत का कारण सिर्फ कोविड था या फिर उसकी जितनी भी शरीर में परेशानियां थी उनमें से कोई एक कारण उसकी मौत का बना है। ऐसे में रिपोर्ट सामने आने के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा। लेकिन जो अभी जानकारी सामने आ रही है कि महिला का जो रूटीन चेकअप हुआ उसमें कोविड पाया गया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोविड से ये पहली मौत है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 294 हो चुकी है, जिसमें से पिछले 24 घंटे में 56 नए मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना से जिस महिला की मौत हुई वह पहले से अन्य बीमारियों से संक्रमित थी। स्थिति गंभीर होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। कोरोना की पहली लहर के बाद ये पहला मौका है जब राजधानी में संक्रमण से जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले अब तक 2710 तक पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटों में देश भर में 7 लोगों की जान चली गई है, जबकि 511 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले केरल से रिपोर्ट किए गए हैं। यहां कुल संक्रमितों की संख्या 1147 हो गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 424 और गुजरात में 223 मामले दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन JN वेरिएंट LF7 के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। देश के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट भी पाए गए हैं। इधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी इन्हें चिंताजनक अभी तक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया गया है। दिल्ली NCR में आंकड़ों के मुताबिक अब तक दिल्ली में 294 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। गुरुग्राम में शुक्रवार को 3 नए मरीज मिले हैं। पिछले 10 दिन में शहर में 16 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बीते दिन बताया कि दिल्ली में कोविड के मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि लगातार बढ़ रहे मामलों
और पहली मौत के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। यही कारण है कि अब अस्पतालों में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। ऐसे में अब कोविड के मामले देश में 2000 के पार चले गए हैं और इस वक्त मुख्य केंद्र दिल्ली बना हुआ है, जहां देखा जा रहा है कि मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अब पहली मौत का जब आंकड़ा सामने आया कि पहली मौत हो चुकी है एक 75 साल की महिला की, ऐसे में दिल्ली में हड़कंप मचता नजर आ रहा है। हालांकि अभी इसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि महिला के मौत के पीछे के कारण क्या क्या है। ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको अपने और अपने परिवार का ख्याल रखने की जरूरत है और कोविड की तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करने की जरूरत है। और अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। कोविड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया डेली। धन्यवाद।